हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रतिशत त्रुटि के बारे में जानेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यथार्थता की सीमा क्या होती है। तो किसी भी मापक यंत्र द्वारा जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है वह उसकी क्या रहती है, यथार्थता की सीमा कहलाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, यंत्र की अल्पतमांक। जैसे आपका सेंटीमीटर पैमाना है या मीटर पैमाना है, तो मीटर पैमाने में हम क्या करेंगे कि जैसे आपको आप जो है मीटर पैमाना जब आप देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, ऐसे आपका मीटर पैमाना है। अब मीटर पैमाने में कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं, 1 2 3 4 और ये 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2। इस तरीके से ऐसे मीटर पैमाना आपका बना होता है। और मीटर पैमाने में ये क्या है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का हम 10वां हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपके पास कोई मीटर पैमाना है तो उसमें हम कहाँ तक यथार्थ रूप से मापन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इसके बाद तो हमें इसके भीतर का मान पता नहीं हो पाएगा। इस मापक यंत्र द्वारा हम केवल यहाँ से यहाँ तक का, अर्थात सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो होता है, सिर्फ उतने तक ही यथार्थ मापन कर सकते हैं। अब जब हम मापक यंत्र से मापन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी मापक यंत्र है, जब इसमें हम मापन करते हैं और कोई माप इन दोनों पॉइंटों के बीच में आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यथार्थ मापन नहीं कर सकते हैं और पाठ्यांक जो होगा वो निश्चित नहीं रह पाएगा। तो यंत्र द्वारा माप पाठ्यांक में जो होने वाली अनिश्चितता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। त्रुटि का मतलब है अशुद्धि या गलतियाँ। तो यंत्र द्वारा माप पाठ्यांक में जो भी अनिश्चितता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि के जब हम प्रतिशत मान को ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब हमने यहाँ पर मान लिया है कि यदि किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि के ज्ञात की गई माप क्या है, x है, और उसकी इस माप में अधिकतम संभव त्रुटि जो है वो क्या है, डेल्टा x है। तो इस प्रकार ली गई माप क्या हो जाएगी, तो उसके लिए हमने क्या निकाला, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा x/x। और जब इसका प्रतिशत मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कराएंगे। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, डेल्टा x/x × 100। अब हम क्या करते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, एक स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.005 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.020 सेंटीमीटर है। इस माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। तो अब देखिए, आपको अल्पतमांक दिया है, अल्पतमांक क्या है, डेल्टा x। क्या है, डेल्टा x। तो डेल्टा x बराबर आपका क्या है, 0.005। और माप क्या है, माप आपकी x है, और x बराबर क्या है, 0.020। अब हमको क्या करना है, सीधे फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा x/x × 100। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो डेल्टा x क्या है हमारा, 0.005 और बट्टे में क्या है, 0.020। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। देखिए यहाँ से एक जीरो इसका कट गया इधर, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10।
और 5 पच्चे 25, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा 25। यानी कि इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो सकती है 25% तक। अब आगे हम जानेंगे त्रुटियों का संयोजन। तो इसके अंतर्गत त्रुटियों में संयोजन जो है वो आपका योग की क्रिया में और व्यवकलन में और गुणन की संक्रिया में और भाग की क्रिया में होता है। तो सभी के लिए हम अलग अलग देखेंगे कि किसमें किस तरीके से हम उसका त्रुटियों का संयोजन करते हैं। तो सबसे पहले योग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। तो इसमें हमने माना कि हमारे पास दो राशियां हैं जिनकी माप क्रमशः a और b है और इनके मापित मान जो है वो क्रमशः क्या है a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b है। जहाँ पर डेल्टा a व डेल्टा b जो है वो a और b के मान में निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो जब हम z के परिकलित मान में निरपेक्ष त्रुटि अगर डेल्टा z है तो इसका मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब हम इसी के आधार पर एक सवाल भी हल करेंगे। तो इसमें देखिए हमने एक प्रश्न ले रखा है, दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 3.61 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तथा 1.12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर मापी गई है, तो उसकी संयुक्त लंबाई क्या होगी। तो हमने अभी अभी देखा कि जब हमारे पास इस तरीके के दो मान होते हैं तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो डेल्टा z है वो क्या रहती है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के योग के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए लंबाइयाँ हैं तो l बराबर क्या होगा L1 प्लस L2। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। अब देखिए मान रखने पर क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 3.61 ये वाला मान और इसके साथ में ये वाला मान 1.12 फिर प्लस दूसरा मान आ जाएगा आपका 0 प्लस माइनस 0.2 और प्लस 0.1। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए इसमें हमने इसको जोड़ा तो 2 और 1 3 और 6 और 1 7 फिर 3 और 1 4, तो 4.73 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0.3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.73 प्लस माइनस 0.3। तो ये हो गया योग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। अब हम देखते हैं अंतर की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि दोनों का जो परिकलित मान है z, उसको अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a और b का अंतर करेंगे क्योंकि ये दोनों तो उसके अंतर के बराबर हैं। तो z के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा z बराबर ब्रैकेट में डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि एक सवाल ले लिया है, किसी बर्तन में रखे द्रव का प्रारंभिक और अंतिम दाब क्रमशः 67.7 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस है तथा दूसरा जो मान है वो क्या है 76.3 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। अब इसके ताप में वृद्धि बतानी है। तो वृद्धि हम कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए ये आपका है डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा θ2 माइनस का θ1। अब क्या करेंगे हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 76.3 माइनस ये हो जाएगा आपका 67.7 प्लस माइनस दूसरे में हो जाएगा आपका 0.4 प्लस 0.3। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका दोनों का अंतर 13 में से 7 गया तो बचा 6 और यहाँ पर बचा 5 और 15 में से 7 गया तो बचा 8।
तो 8.6 और प्लस माइनस यहाँ पर 4 और 3 7, तो 0.7 ये आपका आंसर हो जाएगा डेल्टा थीटा का मान। अब इसके बाद गुणन की संक्रिया में हम कैसे निकालेंगे मान, तो उसके लिए देखिए गुणन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन, तो यदि z बराबर a इंटू बी है तो z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या बन जाएगी, डेल्टा z बराबर अपॉन z इज इक्वल ब्रैकेट के अंदर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। जैसा अब पिछले सवालों में करते आए हैं योग में और व्यवकलन में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, z का मान निकालने के लिए उसकी भिन्नात्मक त्रुटियां निकालेंगे और उनका योग कर देंगे। इस प्रकार हमें गुणन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन प्राप्त हो जाएगा।